हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ डीएस। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं लाइट के बारे में, लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन पढ़े, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। स्टूडेंट, जो प्लेन मिरर तो आपको सब पता ही होता है ना। प्लेन मिरर क्या होता है? बिना प्लेन मिरर के आप स्कूल नहीं आते हो, है ना, घर से बाहर नहीं निकलते हो प्लेन मिरर के बिना। एवरी डे यू आर वॉचिंग योर फेसेस इन द प्लेन मिरर। Now I have drawn a plane mirror here. Look at here student. So this is the plane mirror M and M dash. अगर ये प्लेन मिरर होता है, इसमें इमेज फॉर्मेशन जो होता है आपका वो कैसा होता है, एक्चुअली क्या कैरेक्टर है उसका, है ना। देखते हैं, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, ये M and M dash इज ए प्लेन मिरर. So this is the object. Look at here. This one is object student. And दिस इज द इमेज। एक बात बताइए स्टूडेंट, तो क्या जो इमेज बन रहा है तो क्या आप इसको स्क्रीन पे ला सकते हो? क्या आप फोटो बना के उसका फ्रेम बना सकते हो? नो, नॉट पॉसिबल स्टूडेंट, बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज दैट वन? दैट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज के बारे में तो आपको बताइए। रियल इमेज जो कि स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो जाएगा तो उसे बोलेंगे रियल इमेज, और जो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं हो पाएगा उसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ये एक वर्चुअल इमेज बनेगा जो आपके प्लेन मिरर में बन रहा है। तो देखिए कैसे बन रहा है। अगर हमने ड्रॉ करते हैं कॉपी में, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट से आप लोगे एक सीधा नॉर्मल लोगे। नॉर्मली जो जाता है दैट विल बी स्ट्रेट एंटर करेगा। जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से आएगा। रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से आएगा। सेम पाथ में वो रिफ्लेक्ट होगा। सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो गया, देखिए ये गया और वापस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट को हम वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते हैं। क्या लगाएंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रे इंसिडेंट रह गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वापस एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर इक्वल होके वापस रिफ्लेक्शन हो गया। अगर हम यहाँ तो कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ, अगर इस दोनों को प्रोड्यूस करेंगे, इसमें पॉइंट इस पॉइंट में मीट होंगे। अब हमारा अपर वाला पॉइंट मिल गया। अब देखते हैं सेकंड, एक और बी पॉइंट से एक और रेज लेते हैं नॉर्मली, तो दूसरे पे लेते हैं। वो क्या होगा? सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम पाथ में। और दूसरे को ऐसे ही करोगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला, ठीक है ना। अच्छा, और ये जाके इस पॉइंट में मीट हो जाएगा, देन यू विल गेट दिस इमेज। ये जो इमेज होता है इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इसका चेक कर लेते हैं। क्या पॉइंट लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट आपका तो ये हो गया, किस टाइप का है, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर? इट इज ए वर्चुअल। जो वर्चुअल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इरेक्ट भी बोलेंगे। क्या लिखोगे? दिस इज द इमेज इज, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इरेक्ट। सेकंड में आप क्या लिखोगे? इट इज लेटरली। अगर इसका लेफ्ट राइट इन्वर्जन होता है इसमें, जब भी आप मिरर में देखोगे लेफ्ट साइड आपको राइट वाला दिखेगा और राइट वाला, इसको बोलेंगे लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, ओके, नॉट अप एंड डाउन इन्वर्टेड, दैट इज लेटरल इन्वर्टेड। लेफ्ट राइट इन्वर्सन होता है, इसलिए इसे बोलेंगे लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है ना। अब सेकंड हो गया, थर्ड में देखते हैं। तो इसका डिस्टेंस जो होगा, अगर यहाँ से ये डिस्टेंस मैंने अभी 5 सेंटीमीटर में रखा है, अरे ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो क्या बोलेंगे हम इसे? तो इक्वी डिस्टेंस। क्या बोलोगे आप? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर एज मिरर टू इमेज। अच्छा, क्या है इसको समझते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट से मिरर जितने दूरी में रहेगा तो आपका इमेज मिरर के बिहाइंड में इतने ही दूरी में फॉर्मेशन होगा। बिहाइंड, हमेशा मिरर के बिहाइंड में आपको आपका इमेज मिलेगा। दैट विल बी इक्वी डिस्टेंस। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा,
अगर ऑब्जेक्ट से मिरर 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट से आपका इमेज कितने दूरी में है, दिस 5 + 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल। ओके, अनदर वन, व्हाट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड। अच्छा, ये हो गया, इतने ही पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया प्लेन मिरर के बारे में, याद रखना पड़ेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। इट इज वेरी सिंपल टू लर्न एंड you know the uses of the plane mirror. These are used in many purposes. What kind of purposes it is used? First thing, it is ourselves to see our face. We use the plane mirror to see our face. Another one, it is inside the wall of curtain shop. ज्वेलरी शॉप में लगाते हैं तो रिफ्लेक्ट करके देख लेते हैं, वो लोग वहाँ बैठे रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, बाहर से कौन जा रहा है आ रहा है, दे कैन बी सी, है ना, सुपरवाइजन कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया, ये जो डिस्टेंस को लेके इसके ऊपर 1-2 प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, उसे सॉल्व करेंगे। राम, सपोज एक क्वेश्चन है, राम इज ऑब्जर्विंग Ram is observing, ओके, देखिए ये प्रॉब्लम है आपके सामने, ऐसे प्रॉब्लम आएगा आपके लिए। तो राम इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में उसका ऑब्जर्व इमेज देख रहा था। द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज 4 सेंटीमीटर। If he moves 1 meter towards the mirror, then find the distance between Ram and his image. देखिए एक प्लेन मिरर हमने ले लिया, ठीक है। तो पहले कंडीशन आपको देखना है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज हाउ मच, मिरर एंड हिज इमेज, ये है इमेज है, इमेज से डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर है, राम कहाँ खड़ा होगा, यहाँ पर, यहाँ से भी 4 मीटर है, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया। अगर ऑब्जेक्ट से मिरर 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी 4। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स, 1 मीटर ऐसे मूव किया, दिस इज 1 मीटर। नाउ राम इज हियर, दिस इज द 3 मीटर नाउ, नाउ इट इज 3 मीटर। नाउ इज आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड हिज इमेज। सो नाउ यू कैन से व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड मिरर, what is the distance, 3, good, 3 meter. Now what is the image here, also at 3. What is the distance between Ram and his image, can say it is also 3 + 3 student, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, you can solve it easily by using this formula, ओके। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, आज एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाएंगे हम लोग। अब देखते हैं स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देखते हैं, अपने प्लेन मिरर के बाद तो हो गया, प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देखिए, स्फेरिकल देखिए ऐसे भी हो सकता है स्फेरिकल, एक और ऐसा हो सकता है स्फेरिकल, ठीक है। दोनों तरफ कर्व हो सकते हैं, एक हो सकता है इनवर्ड कर्व, दूसरा हो सकता है आउटवर्ड कर्व। बाहर के तरफ आपने स्पोन देखा होगा, है ना, स्पोन में एक अंदर के तरफ आपका फेस भी दिख जाता है, बाहर के तरफ देखा होगा। स्पोन में देखोगे बहुत मज़ा आएगा स्टूडेंट, जो अंदर वाला आप देखोगे आपका फेस नीचे ही दिखेगा, उल्टा हो जाओगे आप, भूत बन जाओगे, है ना। ये जो है ये दोनों टाइप से, दोनों को हमने दोनों नाम दे रखा है, एक को बोला कनकेव, दूसरे को बोला कन्वेक्स। कनकेव, कैव मतलब गुम्फा होता है, कैव, कैव पता है, जो गुम्फा के तरफ, अंदर के तरफ। सो कर्व्ड इनवर्ड, द मिरर व्हिच इज कर्व्ड इनवर्ड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कनकेव, एंड दिस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर के तरफ मुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कर्व्ड आउटवर्ड, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। दोनों में जो इमेज फॉर्मेशन होगा, दोनों में डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज यू विल गेट, अलग अलग तरीके से इमेज आपको मिलेगा। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ टर्म्स रिलेटेड टू दिस स्फेरिकल मिरर, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, फिर जाएंगे
इसमें इमेज कैसे बनता है ना। पहले देख लेते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या क्या टर्म्स है। टर्म्स है देखिए, फर्स्ट तो ये बना हुआ है कहाँ से, दिस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। कोई भी आप मिरर ले लें, कनकेव ले लें या कन्वेक्स ले लें, बोथ आर पार्ट्स ऑफ व्हाट, स्फीयर। ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। ईयर का कोई ये जो होता है ये ऊपर वाला पार्ट है मिरर, पॉलिश्ड क्या है ऊपर वाला, अंदर वाला पेंटेड है, ऊपर से ही हो रहा है, इट इज आउटवर्ड कर्व्ड है, इट इज ऑल्सो ए स्फीयर। ये भी एक स्फीयर से बना है, दोनों स्फीयर से बने हुए हैं, बट इसका इनसाइड वाला पॉलिश्ड है इसलिए इसको कनकेव बोला जाता है, इसका बाहर वाला आउटसाइड इज पॉलिश्ड, दैट साइड इज कॉल्ड एज कन्वेक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका रिलेट्स जो सेंटर में मिलेगा आपको दोनों मिरर का, फिर एकदम एग्जैक्टली सेंटर, उसे क्या बोलोगे आप, पोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोल। ये जो पॉइंट है इसे बोलेंगे पोल, को हम डिनोट करते हैं पी से, किसा डिनोट करते हैं, पी से। और ये जो स्फीयर का सेंटर है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे डिनोट किया जाता है सी से। और सी से पोल का जो डिस्टेंस हो गया इसे भी आपको पता ही है, क्या बोलेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एकदम सेंटर में एक पॉइंट मिलेगा उसे बोलते हैं फोकस। अभी इसके नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे फोकस कैसे बनाएंगे, दोनों में कैसे फोकस ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं, एक मैं सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में जाऊँगा, ज़्यादा इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ये कौन सा मिरर है स्टूडेंट, कनकेव है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं, कोई भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब आता है, व्हेन एनी रेस कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या करेगा, ये एक पॉइंट है, ये ऐसे रिफ्लेक्शन होगा। एक और पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेते हैं, ये भी ऐसा जाएगा। Look at dear students, when all the parallel rays of light comes parallel to the principal axis after reflection meeting at a point, that point is known as focus, that point is known as focus. Parallel rays of light passing through parallel rays of light to the principal axis after reflection passing through a common point, एक फिक्स्ड पॉइंट से जाएगा। कोई भी रेज पैरेलल ले आते हैं वो उसी पॉइंट पे आके टकराएगा, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे, उसे डिनोट किया जाता है एफ से। और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ये फोकस, इसे क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ बोलेंगे। अच्छा, इन दोनों का जो रेडियस है, रेडियस और फोकल लेंथ का एक रिलेशन है, 2f होता है। क्या होता है स्टूडेंट, 2f। अगर रेडियस आपका 4 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, उसके दोगुना हो जाएगा। फोकल लेंथ आपको मिलेगा, अगर r इज 4 देन यहाँ से एक और f इक्वल टू r/2 भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो अगर r 4 है देन f इक्वल टू यू गेट 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। ओके, इट्स वेरी इजी। अब देखते हैं दूसरा, जो कि कन्वेक्स में कैसे फाइंड करेंगे। कन्वेक्स, दिस इज द कन्वेक्स वन, ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस T। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ है, ठीक है, यहाँ से लाइट पैरेलल जाएगा, बट ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब दोनों तो मिल नहीं रहे, इट्स अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, कॉमन पॉइंट, इसे बोलेंगे फोकस, इसे बोलेंगे फोकस। इसका फोकस स्टूडेंट रियल में नहीं है, दिस इज नॉट रियल, इट इज व्हाट, वर्चुअल है, वर्चुअल है। किसका है ये, कन्वेक्स का, कन्वेक्स मिरर का। किसका है, कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो कैसा होगा, रियल नहीं होगा, वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। ये लगेगा आपको, ऐसा लगेगा, इट अपीयर टू रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट,
ऐसा लगेगा, इसे बोलेंगे फोकस। दोनों फोकस क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हम सब जरूर करना, ठीक है। अभी अगला वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ये दोनों के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।